बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 दिसंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज 26 नवंबर को जो वाक़या हुआ और उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों की डेथ हुई उनके हवाले से एक तकरीब का दुआया तकरीब का इनेकाद किया हुआ था पेशावर में। बहुत बड़ी जम्मे गफ़ीर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और कायदीन का। उसमें जो ऐलान किए गए हैं उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 दिन पहले इस्तग़ासा दायर किया और उस इस्तग़ासा में कहा गया कि 139 लोग लापता हैं। अब सरकारी जो ज़राए और मीडिया के ज़रिए ये ख़बर सामने आई है कि उनमें से 69 लोग मंजर आम पर आ गए हैं और उनको किसी न किसी थाने में रखा गया था या मुकदमात थे। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA की ज़मानत कन्फर्म कर दी है। अबूरी ज़मानत थी उसको कन्फर्म कर दिया है दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस केस में। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज अली अमीन गंडापुर ने जो उनकी तकरीब थी उससे ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि एहतजाज के दौरान गोली चलाने हुक्म देने वालों को जवाब देना होगा। पेशावर में डी चौक शुहदा इज्तिमा से ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे वो अजीम शुहदा जिन्होंने अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दी उन्हें और उनके ख़ानदान को सलाम पेश करता हूँ। इन शहीदों का खून रायगान नहीं जाएगा। बड़ी तादाद में चूँकि अवाम मौजूद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा इवेंट करने में कामयाब हुई और शुहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए आज बड़ा इवेंट किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। वहीं पे फैमिलीज़ भी आई हुई थी जो खैबर पख्तूनख्वा के शुहदा हैं उनकी फैमिलीज़ भी थीं और बच्चे भी थे और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको इंट्रोड्यूस करवाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अलर्ज करती है कि हमारे इतने लोगों की डेथ हुई है उनकी तफसीलात भी दी और उनकी तस्वीर भी और सारा कुछ पब्लिश किया। उनकी जानिब से कहा गया कि हमारे बुज़दिल रहनुमा सियासतदान कानून को रौंदते हैं। फ़िरौन ने भी तकब्बुर किया था, तुम्हारा अंजाम करीब है, तुम अपने अंजाम को जल्द पहुँचोगे। गंडापुर का मुखालफिन पर तनकीद करते हुए कहना था कि गोली क्यों चलाई, जिसने गोली चलाई और जिसने हुक्म दिया उसको जवाब देना पड़ेगा। तुमको अल्लाह ताला इबरत का निशान बनाएगा। ये बच्चे कौम के बच्चे हैं, तुम्हें चैन नहीं आएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि गोली चलाने वालों को दोनों जहान में सुकून नहीं आएगा। इनसे एक सवाल किया जाएगा कि गोली क्यों चलाई। उनका मज़ीद कहना था कि लानत है तुम्हारे रिस्क पर, तुम्हारी ड्यूटी इस मुल्क के साथ गद्दारी है। यह हक, सच, इंसाफ और अमर बिल मारूफ की तहरीक है। अली अमीन गंडापुर ने कहा जब तक कानून और इंसाफ का निज़ाम नहीं आएगा हम अपने सीने पेश करेंगे। कल ये गोली आपके बच्चे को भी लगेगी। इस्लाम और सच का बोलबाला होगा। तमाम शुहदा को अल्लाह अजर देगा, शुहदा के फैमिली को अल्लाह सब्र देगा। उनकी जानिब से कहा गया, गंडापुर का कहना था कि हम अगली दफ़ा पुरअमन वाली बात नहीं होगी, हम अपना हक लेना जानते हैं। इमरान खान खुदा का वास्ता है फिर ये पुरअमन का लफ्ज़ छोड़ देना, फिर हम पुरअमन नारे के बगैर निकलेंगे और फिर अगर कोई 69 लोगों पर गोली चलाई जाएगी तो फिर हमारे पास भी जो आइन और कानून का जो रास्ता है हम उसको अडॉप्ट करेंगे। साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है वो भी मौजूद थी और उन्होंने भी गुफ्तगू की। उनकी जानिब से भी तमाम की तमाम जो तफसीलात हैं वो सामने लाई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर जो आज इंटरनेशनल मीडिया को तफसीलात दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया है कि किस तरीके से 26 नवंबर को क्या हुआ, कितने लोग ज़ख्मी हुए, कितने लोगों को डायरेक्ट बुलेट गोलियाँ लगीं, कितने लोगों की डेथ हुई और तमाम तफसीलात इंटरनेशनल मीडिया को चूँकि 1400 सफ़ात पर मुश्तमिल वो इस्तग़ासा है जो सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि सलमान अकरम राजा और उनके साथ लतीफ़ खोसा और जो सीनियर वकला क़यादत है उनकी जानिब से तैयार किया गया। तो उनका कहना है जी कि हर सूरत हम इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। तो वो जो सबूत हैं, जो मोबाइल फ़ोन वीडियोज़ हैं, फुटेजेज़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि बहुत सारी तस्वीर और वीडियोज़ जो सोशल मीडिया पे नहीं आई थी, लोग डरते हैं, हमने वो कलेक्ट की हैं और वो हमने पार्ट ऑफ द फाइल बनाई है और हम उन तमाम चीज़ों को सबूत के तौर पर अदालतों में पेश किया है। मज़ीद भी ऑफिशियल सबूत मांगने के लिए भी पिम्स हॉस्पिटल में भी दरख्वास्त दायर की गई है, पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल में दरख्वास्त दायर की गई है। सिर्फ सिटी अथॉरिटीज़ को 3-4 दिन का डाटा मांगा गया है। 3-4 दिन का डाटा हॉस्पिटल से मांगा गया है कि किसकी डेथ हुई, कौन यहाँ पे दाखिल हुआ, कौन बीमार था, तो उसकी तफसील दें ताकि हम प्राइवेसी में रखेंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे जो कारकुनान थे उनके साथ जो कुछ हुआ उसका मालूम होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये तमाम तफसीलात सामने आएँ।
दूसरी तरफ लाहौर की दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के जिना हाउस केस में, अस्करी टावर केस में, थाना शादमान केस में और बाकी जो मुकदमात हैं उसमें साहिवाल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA राय मुर्तज़ा की 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानत कन्फर्म कर दी है। कन्फर्म से मुराद ये होता है कि पक्की ज़मानत हो गई है, और पहले वो इंटरम बेल थी, अबूरी ज़मानत थी, और अदालत ने दलाल सुनने के बाद, प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद, प्रोसिक्यूशन के रिकॉर्ड देख के और तफ्तीश देख के तीनों मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPA हैं राय मुर्तज़ा इकबाल, उनकी तीनों मुकदमात में अबूरी ज़मानत कन्फर्म कर दी। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA राय हसन नवाज समेत दीगर की जो अबूरी ज़मानतें हैं उसमें 22 जनवरी, जबकि नदीम अब्बास 12 की अबूरी ज़मानत पर 21 जनवरी तक तौसीह कर दी। ये अबूरी ज़मानतें जिनमें तौसीह हुई है, अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली समेत रहनुमाओं की अबूरी ज़मानतें 22 और 21 जनवरी के लिए तौसीह हुई, जबकि एक MPA की राय मुर्तज़ा इकबाल की जो 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानत है वो कन्फर्म कर दी लाहौर की दहशतगर्दी अदालत के जज ने। उसमें जिना हाउस केस भी था और बाकी मुकदमात भी थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दावा दायर किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कहा गया है जी कि हमारे 12 लोगों की डेथ हुई है, हमारे 38 लोग ज़ख्मी हैं और 139 लोग लापता हैं। अभी तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन आप जानते हैं कि हमारा पहले एक वक्त होता था कि पाकिस्तान टेलीविज़न को कहा जाता था ये सरकारी टीवी है, कि जो यहाँ से ख़बर आएगी वो बेसिकली सरकार की ख़बर होगी और सरकार वो ख़बर दे रही होगी। लेकिन अब जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, और मेरे ख़्याल में मीडिया कभी भी डिक्टेटरशिप में भी आवाज़ ज़रूर बंद की जाती होगी, लेकिन इस तरह बाजमात सरकार की आवाज़ बनने में ये जो पिछले 2-2.5 साल का दौरानिया है जो अब तक जारी है, इसकी मिसाल नहीं मिलती उस वक्त जब मीडिया दुनिया में मीडिया राज कर रहा था। और हमारे यहाँ बदकिस्मती देखें कि इतना गिर गया है, इतना लेट गया है, जो डिक्टेटरशिप के दौर में भी ऐसा नहीं गिरा होगा जो अब सूरत हाल है। अब इस वजह से पहले जो PTV खबर देता था या कहा जाता था कि जो रोज़नामा पाकिस्तान या कोई सरकारी अगर कोई इदारिया है उसमें कोई बात सामने आती थी तो हम कहते थे कि ये हुकूमत की जानिब से कहा गया या ये रियासत का बयानिया है। इस वक्त ये सूरत हाल है कि तमाम न्यूज़पेपर्स या तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स, वहाँ उन्होंने जो YouTube पे लगाई होती है वो अलग होती है। वो जो YouTube पे लगाते हैं वो अपने चैनल्स पे या अखबारात की जीनत नहीं बनाते, क्योंकि वो YouTube से पैसा कमा रहे होते हैं। और ये जितने भी हैं, भले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हशर नशर करें ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और अखबारों में, लेकिन वो जो YouTube पे वीडियो लगाते हैं वो हक में लगाते हैं। क्यों? उनको व्यूज़ चाहिए, और यही वजह है कि वो पैसा भी कमा रहे हैं, उधर से भी कमा रहे हैं, इधर से भी कमा रहे हैं। और बाकी वो कहते हैं हमारे TV चैनल्स को कोई देखे ना देखे, हमें इतने इश्तिहार हुकूमत दे रही है, हमारा मामला चल रहा है। तो मैंने आपको कई दफ़ा ये बात कही है कि कभी भी आप जो इलेक्ट्रॉनिक जो नेशनल चैनल्स हैं इनको आप इनके YouTube चैनल्स ना देखा करें। किसी यूट्यूबर के देख लें जो लाइव दिखाता हो या किसी ने एनालिसिस किया हो, उनको देख लें, उसकी खैर है। लेकिन ये जो लोग हैं जो आम खबर भी नहीं देने को तैयार, लेकिन अपने जो YouTube चैनल्स हैं या जो सोशल मीडिया हैं वहाँ पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ की बात करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि अपना वो चूरन बेचना चाहते हैं। अब सरकारी मीडिया कह रहा है कि 26 नवंबर के शुहदा की जो लिस्ट है जिसमें मौजूद जो केस है जिसमें 139 लोगों का नाम दिया गया है कि वो लापता हैं, अभी तक ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। अब पता नहीं ये उन 139 में शामिल हैं भी न या नहीं, लेकिन सरकारी मीडिया ये कह रहा है कि 69 अफराद सुलाखों के पीछे हैं। कुछ को इब्तदाई तौर पर गिरफ़्तार करके रिहा कर दिया गया था, कुछ अब भी कस्टडी में हैं। और वो कहते हैं जी कि मुख्तलिफ़ थानों और जेलों का सर्वे करके मुरतब की गई फहरिस्त के मुताबिक 33 अटक में मौजूद हैं, अटक जेल में, 15 जेहलम जेल में मौजूद है, 1 अडयाला में मौजूद है, 9 रावलपिंडी पुलिस की तहवील में। अगर तहवील में भी हैं तो ये 26 नवंबर से 15 दिसंबर आ गया। अब तक किसी अदालत में अगर पेश किया होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको लापता तो इसी वजह से लिखा है कि उनका पता चल जाए। फिर अगर ये 69 सामने आ गए तो उसका मतलब है पाकिस्तान तहरीक, और इनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया या इनको किसी मुकदमे में नामजद फ़िलहाल नहीं किया गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तो दुरुस्त है। फिर बाकी किधर है?
80 کے قریب یا 80 سے زائد. تو خیر اتنا فائدہ ضرور ہوا ہے کہ سرکاری میڈیا کہہ رہا ہے کہ 139 میں سے 69 کا انہوں نے ڈیٹا فہرست جاری کر دی ہے. اوفیشل نہیں آئی، یہ صرف میڈیا کہہ رہا ہے کہ 69 کی جو فہرست ہے سروے کر کے رپورٹ سامنے آ گئی ہے اور 69 کا پتہ چل گیا. میں سمجھتا ہوں اگر پتہ چل گیا تو یہ خوش آئند بات ہے. چلو ان کی فیملیوں، ان کے گھر والوں کو سکون آیا ہوگا. باقی وہ ان کو کسی مقدمے میں نامزد کرتے ہیں تو وہ اس کا ایک پروسیس ہے. تو یہ ایک پیش رفت سامنے آئی ہے کہ 69 کی حد تک جو ہے وہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ منظر عام پر آ چکے ہیں 139 میں سے 69. اب یہ تو پاکستان تحریک انصاف بتا سکتی ہے کہ کیا یہ واقعی وہ 69 ہیں، یا اب چونکہ کوئی لسٹ آئی ہے تو ان کو عدالتوں میں بھی پیش کیا جائے گا تو اس کی تفصیلات مزید بھی سامنے آ جائیں گی. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.